जी, आपने अपने काम गिनवा दिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पूरी लिस्ट पर सुनाई। रोहतक को लेकर के उन्होंने कहा आईएमटी हमने बनाई, आईआईएम हमने बनवाया, बाईपास हमने बनवाए, यूनिवर्सिटी जो हेल्थ यूनिवर्सिटी है वो पीजीआई को हमने अपग्रेड करवाया। तो ये सारी चीजें वो दावा कर रहे हैं कि हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लेकर आए हैं और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा। बहुत बढ़िया। पहला सवाल तो मैं कर आईआईएम में कहाँ लगाया? कलानौर में कहाँ लगा? रोहतक शहर की बात करो। मैं एक मेरी बात सुन, पहले मैं रोहतक शहर का, मैं बीबी बत्रा पे सवाल दे रहा हूँ। पहले वो सवाल अगर कोई है तो पूछो, फिर मैं कलानौर वहां जाऊंगा बीबी बत्रा के पास, भूपेंद्र हुड्डा के पास। मैं हरियाणा में उनसे चैलेंज करने, हाँ मैं कर रहा हूँ, पूरे हरियाणा की तरफ से काम गिनवा। मैं बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। पहली बात तो मैं रोहतक जिले में ही बता दूं, अगर कोई आईएम में लगा है, कलानौर में लगा है। अगर आपने खुद कह रहे हो मैं वो अपना ओल्ड आईटीआई को लेकर शिफ्ट करके गया हूं, वो आपने कलोई हल्के में ले गए हो और उसकी हालत चिंताजनक है। आप सुकमा यूनिवर्सिटी ले रहे हो, कलोई में ले रहे हो। रोहतक विधानसभा की जनता को क्या दिया आपने? 1-2 लाख वोट है। मेरा सवाल रोहतक के विधायक से है। फिर मैं आता हूं उसके ऊपर भी, उस पर भी सवाल मैं करता हूं, उन्होंने किया क्या है? कितनी नौकरी दी है? श्वेत पत्र जारी करे हरियाणा में, हम भी करेंगे। कितनी पेंशन उन्होंने बनाई, हम भी बनाएंगे, श्वेत पत्र जारी करेंगे। कितने किसानों को उन्होंने दिया, हमने कितना दिया? उसकी हर चैलेंज है, हर चैलेंज में हम तैयार हैं करने को, पूरे हरियाणा के। अच्छा मंत्री जी, आपने कहा कि 2016 में जो व्यापारी हम उठ रहे थे अपना तफरी का मार्ग। 2016 नहीं कहा मैंने, मैं 14 से पहले की बात कर रहा हूँ, भूपेंद्र हुड्डा की टाइम की बात कर रहा हूँ। आज के दिन मेरा रोहतक जो वर्तमान में कांग्रेस के व्यापारी नेता हैं, 10 साल में एक बता दो कहीं दरी बिछाई हो तो रोहतक के अंदर कहीं भी 10 साल। 2016 में भी तो यही मंजर। मैं आ रहा हूं उस मंजर पे, वो उसमें आ रहा हूं। पहले वर्तमान में उनका काल बता रहा हूं, वो उनका काल बता रहा हूं। 10 साल में कांग्रेस के ही व्यापारी नेता अपनी सरकार के खिलाफ धरने दिया। वर्तमान में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, श्री नायब सैनी में और मनीष ग्रोवर 5 साल का विधायक, कोई भी एक व्यापारी नेता बता दे आपके कैमरे में कई भी व्यापारियों ने धरना दिया हो। आज मेरा व्यापारी सुरक्षित है, एक छोटी सी डंडकड़ी भी नहीं है। ये उन्हीं के समय में कार्यकाल बता रहा हूं मैं आप। मेरा सवाल ये है, 2016 में जो हिंसा हुई, सब कुछ पुलिस भी कानों में नहीं थी, तो ऐसे में सरकार कहाँ थी? सरकार बिल्कुल थी। अचानक श्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री क्यों बन गए? योजनाबद्ध तरीके थे, जो देश को, प्रदेश को एक ऐसी स्थिति में लाकर छोड़ना चाहते थे जिससे श्री मनोहर लाल जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री 3 दिन में काबू किया, 3 दिन में। परंतु कुछ लोगों में ये था, आंखों में झलक रही थी, मनोहर लाल मुख्यमंत्री हरियाणा के क्यों बन गए, हम क्यों नहीं बने? ऐसी योजनाबद्ध तरीके से थे लोग शरारती, वो अपना काम करिए कानून। पुलिस की सरकार कोई भी हो, उसकी जिम्मेदारी होती है विकास के काम कराना। फिर ये आरोप प्रत्यारोप क्यों चलते हैं राज्य में? मैंने कहा कि मैं वर्तमान में, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं विधायक नहीं हूं। उसके बाद भी मैं जनता की आवाज प्रशासन में, सरकार में उठाता रहता हूं। विधायक का काम होता है काम करवाना, विधानसभा में अपनी बात रखना, नहीं करना तो दरी बिछाना। महावीर कॉलोनी में जाएंगे, आप फोटो छापोगे, मैं 2 दिन बाद दरी लगाऊंगा, लगी क्या? फिर हफ्ते बाद आएगा, मैं दरी लगाऊंगा, लगी क्या? विपक्ष का काम भी नहीं है ना, विधायक किस काम का? इसलिए जनता ठगी महसूस करी है कि अपने समय में भी कुछ नहीं किया और आज भी कुछ नहीं कर रहे। तो क्या बीबी बत्रा ने कोई डिमांड ही नहीं की रोहतक विधानसभा? नहीं की, बताओ ना, आप बताओ ना। शौचालय मैंने बनवाए, गंदगी मैंने उठवाई, पार्क मैंने बनवाए, एलिवेटेड रोड मैंने बनाए, फाटक मुक्त मैंने करवाए। उसने कौन सा काम एक तो बता देना अपने समय का, और इस 5 साल में कोई विधानसभा उठाया? एक भी नहीं। सिर्फ अखबार में फोटो खिंचवाना। मैं अधिकारियों से मीटिंग कर रहा हूँ चंडीगढ़ जाके, खबर यहाँ छापते हो, मीटिंग होती है चंडीगढ़, वहां भी नहीं होती। उन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया तो था। हाँ बनाया ना जी, किसने पूरा किया?
किसने मना किया? उस समय तो बीजेपी का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता विपक्ष में नहीं था, कोई मुझे चाय भी नहीं पिलाता था। आप भी मेरी खबर कम लिखते थे। 2 बार पवन बंसल रेल मंत्री ओल्ड ITI के अंदर शिलान्यास कर गए। मल्लिकार्जुन जी वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नहीं क्यों नहीं किया? 10 साल थोड़ा होता है, मैंने तो 5 साल में सरयू करवाया, लोगों को सुगात दे दी। अब सड़क बन रही है 27 करोड़ की, राजीव गांधी से लेके सीधा सर्कुलर रोड तक। हमने जो मेरे वादे नहीं थे, एक मेरी सोच थी। मैंने कोई भी चुनाव में वादे नहीं कर रखे, एक मन में मेरी भावना थी कि रोहतक की मैं सेवा करूं, कि उस सेवा की वजह से मेरी रोहतक की जनता से मेरा प्यार है। अब अगली सोच क्या है? अगली सोच पे आ जाता हूं। मैं अपनी व्यक्तिगत आ रहा हूं। मैं 1971 जब रोहतक झज्जर सोनीपत एक था, यहां से चौधरी मुख्तार सिंह मलिक जनसंघ की टिकट से चुनाव लड़े। हमारे महबूब नेता डॉक्टर मंगल सेन जी, उन्होंने मुझे बूथ की पर्ची में, मीटिंग में था विश्वकर्मा स्कूल में, बूथ की पर्ची की जिम्मेवारी दी और मेरे बड़े भाई प्रेम ग्रोवर को पोलिंग एजेंट हमेशा बनते थे। परंतु सक्रिय राजनीति में 1987 में आया, नगर पार्षद बना, 1992 बना। मैं एक बूथ से निकला हुआ मंडल का महामंत्री रहा, मंडल अध्यक्ष रहा, जिले का महामंत्री रहा, जिला का अध्यक्ष रहा, प्रदेश का मंत्री रहा, स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ का अध्यक्ष रहा, प्रदेश का महामंत्री रहा, विधायक रहा, मंत्री बनाया। और मुझे संगठन ने इससे बड़ा कुछ दे नहीं सकते। मेरा जो कार्यकर्ता छोटा सा, मेरा कोई पॉलिटिकल मेरे पीछे कोई नहीं है। मैं नीचे से 1971 से जनसंघ की यात्रा करते हुए 50 साल का एक ही विचारधारा। कितना यहाँ पर चौधरी भूपेंद्र जी रहे हो मुख्यमंत्री, लोग जाते रहेंगे, हमने जो उसकी नीतियों के खिलाफ विरोध भी किया, हम पीछे हटे नहीं। 1971 और 2024 एक ही विचारधारा, एक ही ठिकाना, एक ही पार्टी में हूं, पड़ा हूं, रहूंगा, आखिरी खून तक रहूंगा। परंतु मैं आज आपके सामने ये कह रहा हूं, मैं संगठन का काम करूंगा, इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। बैठने की तैयारी है? संगठन मुझे प्रदेश में जहां भी भेजेगा, भूपेंद्र हुड्डा के पीछे जाऊंगा। संगठन चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कारण क्या है? संगठन जो मुझे काम देगा। मैं व्यक्तिगत पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते इस बार 5 बार मुझे विधायक चुनाव लड़ाया। मैं पार्टी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे 2 बार पार्षद लड़ाया, 5 बार विधायक लड़ा। एक ही व्यक्ति को इससे बड़ा कोई मान सम्मान नहीं ले सकता। इसलिए मैं अपनी व्यक्तिगत राय, संगठन का काम करूंगा। पार्टी जिस कार्यकर्ता को यहाँ टिकट देगी उसके लिए काम करूंगा। या पीछे हट रहे हैं आप, क्योंकि कांग्रेस कह रही थी अपनी बात मेरा राज। मैंने कहा, मैं उस समय लड़ाई लड़ी जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का कदावर मुख्यमंत्री, तब नहीं मैं पीछे हटा। 32,000, 35,000, 40,000, 45,000, मैं नहीं डरता किसी से भी। मेरी व्यक्तिगत राय है, बाकी संगठन तय करेगा। मैं संगठन में काम करने के लिए इसलिए कह रहा हूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरे हरियाणा में घेरूंगा और तीसरी बार नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। ये मैंने संकल्प लिया, अगर पार्टी मुझे काम देगी तो। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल। मेरे परिवार से कोई नहीं, पार्टी का वर्कर जिसको संगठन तय करेगा उसके साथ मैं कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। आपकी तरफ से कोई दावेदार? मेरी तरफ से कोई दावेदार नहीं। पार्टी जिसको चिन्ह देगी उसके लिए। मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा पे भी सवाल जब लोग आप खड़े करते थे कि मनीष ग्रोवर अरविंद शर्मा का धोखा देगा, मेरे खून है पार्टी का, पार्टी को मैं अपनी मां मानता हूं। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने भी, जिसने मेरे ऊपर इतने लाछा लगाए हों, आरोप लगाए हों, व्यक्तिगत आरोप लगाए, तब भी मैंने काम किया है। कलोई
80,000 से हारे, मैम 50,000 से हारे, कलानौर 40,000 से हारे, बादरी 50,000, बेरी 50,000, जज्जा 50,000, बहादुरगढ़ 21,000। तो मैं मात्र 48 वोटों से, और जिस जो एरिया में बैठा हूँ यहाँ से मैं 35 वोटों से जीता भी हूँ। मैं ऐसे कमजोर आदमी नहीं हूँ, परंतु मैंने कहा कि मेरा जो संकल्प है, पार्टी मुझे अगर भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बोलने को लगाई तो पूरे हरियाणा में इसके पीछे जाऊंगा। चुनाव न लड़ने का ये आपका निजी फैसला है या पार्टी की तरफ से? मेरा निजी फैसला है, व्यक्तिगत फैसला। मुख्यमंत्री तो उस दिन कह के गए थे, मुख्यमंत्री उस दिन कह के गए थे। वो मेरी भावना जो उन्होंने मेरे ऊपर रखी, मैं उनका विशेष धन्यवाद करता हूँ। नायब सैनी जी मेरे मान सम्मान में जो कह गए हैं, मैं उनका धन्यवाद, क्योंकि पार्टी एक लोकतंत्र की पार्टी है। उन्होंने मेरे साथ मित्रता नाते उन्होंने कही है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जब तक हमारी चुनाव समिति है देश की और प्रदेश की, जब तक वहां से मोड़ ना लगे उसको नहीं मानना चाहिए। नायब सैनी का विशेष मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। तो क्या आप भी यात्रा निकालने की सोच रहे हैं क्या फिर? मैंने कहा जो संगठन मुझे जिम्मेवारी देगा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का पीछे पीछे लास्ट तक इस हरियाणा की बाहर जाके उसके पास छोड़ के आऊंगा, जो क्या नाम उसका यूपी से आया। वर्तमान में मेरी व्यक्तिगत राय, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद।